Welcome students. Today we are going to read Beehive chapter 7 part 3rd in this video. And then it was George's turn and he trod on the butter. और अब जॉर्ज की बारी थी और उसने मक्खन पर पैर रख दिया, अर्थात मक्खन को पैरों से कुचल दिया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। लेकिन मैं आया और टेबल के किनारे पर बैठ गया और उन पर नज़र रखी। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग। आई कुड हैव सेड, मेरे कुछ कहने से वे इतने नहीं चिढ़ते जितने कि मेरे इस तरह देखने से चिढ़ गए। I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them. मैंने ऐसा महसूस किया। इस बात ने उनको बेचैन व उत्तेजित कर दिया। उन्होंने वस्तुओं पर पैर रख दिए और वस्तुओं को अपने पीछे रख दिया। And then couldn't find them when they wanted them. और फिर जब उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्हें वे वस्तुएं नहीं मिल सकी। And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. और उन्होंने कचौरियों को सबसे नीचे पैक कर दिया और भारी वस्तुएं ऊपर रख दी और इस तरह कचौड़ियों को अंदर ही चकनाचूर कर दिया। They upset salt over everything, and as for the butter, उन्होंने सारी चीज़ों पर नमक गिरा दिया। और रही मक्खन की बात, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. मैंने कभी भी अपने संपूर्ण जीवन में 2 व्यक्तियों को 1 या 2 पेंस मूल्य के मक्खन पर इतना अधिक काम करते हुए नहीं देखा जितना कि वे दोनों कर रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जॉर्ज ने अपनी चप्पल से मक्खन को हटाया। They tried to put it in the kettle. उसके बाद उन्होंने उसको केटली में रखने का प्रयास किया। It would not go in, and what was in wouldn't come out. यह केटली के अंदर
नहीं जा पाया और जितना अंदर गया वह बाहर नहीं निकल सका। They did scrape it out at last and put it down on a chair and Harris sat on it. आखिरकार उन्होंने तो इसे खुरच कर बाहर निकाला और एक कुर्सी पर रख दिया और हैरिस इस कुर्सी पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और इस प्रकार मक्खन उससे चिपक गया और वे इसे अर्थात मक्खन के खुरचे हुए भाग को पूरे कमरे में तलाशते रहे। I shall take my oath. I put it down on that chair, said George. मैं अपनी सौगंध खाता हूँ कि मैंने इसे यानी मक्खन को उस कुर्सी पर रखा था। जॉर्ज ने कहा, स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, खाली कुर्सी को घूरते हुए। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. मुश्किल से 1 मिनट पूर्व ही मैंने स्वयं तुम्हें इसे रखते हुए देखा था, हैरिस ने कहा। Then they started round the room again looking for it. फिर उन्होंने इसे तलाशते हुए पुनः कमरे का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। And then they met again in the center and stared at one another. और फिर वे पुनः कमरे के बीच में मिले और उन्होंने एक दूसरे को घूर कर देखा। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ, सैड जॉर्ज। मेरे द्वारा अब तक सुनी गई यह सर्वाधिक असाधारण बात है, जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस, सैड हैरिस। इतनी रहस्यमय, हैरिस बोला। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सा इट। फिर जॉर्ज हैरिस के पीछे गया और उसने मक्खन को उसके पीछे लगा देखा। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। क्यों यह पूरे समय से यहीं लगा हुआ है, वह क्रोधपूर्वक चिल्लाया। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। कहाँ, हैरिस घूमते हुए चिल्लाया। स्टैंड स्टिल, कांट यू, रोअर्ड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। शांत खड़े रहो, क्या तुम शांत नहीं खड़े रह सकते, जॉर्ज उसके पीछे भागते हुए दहाड़ा। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और उन्होंने इसे यानी मक्खन को छुड़ाया और उसको चायदान में पैक कर दिया। Montmorency was in it all.
मोरेसी निसंदेह इस सारी प्रक्रिया के बीच में उपस्थित था। Of course, Montmorency's ambition is life is to get in the way and be shorn at। और वास्तव में मोंटमोरेसी की जीवन में एक ही महत्वाकांक्षा रही है कि वह काम में व्यवधान डाले और उसे कोसा जाए। If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad, यदि वह कहीं ऐसी जगह छटपटाता हुआ पहुंच जाए जहां विशेष रूप से उसे नहीं चाहा जाता हो, तो वह पूरी तरह उपद्रवी बन जाता है और लोगों को पागल कर देता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड। और जब उसके सिर पर चीज़ें फेंकी जाती है तब वह महसूस करता है कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ है। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour, उसका सर्वोच्च लक्ष्य यही होता है कि कोई उससे ठोकर खाकर उसके ऊपर गिरे और लगातार 1 घंटे तक उसे कोसता रहे। Is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable। और जब वह इस कार्य को पूरा करने में सफल हो जाता है तो उसका अहंकार बिल्कुल असहनीय हो जाता है। होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। इसमें कितने पात्रों का वर्णन किया गया है, उनके नाम भी लिखिए, कुत्ते को नहीं भूलना है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड बोथ हैरिस एंड जॉर्ज डू विद द बटर। हैरिस और जॉर्ज दोनों ने मक्खन के साथ क्या किया।